हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। और बेटा, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आपको मैसेज किया गया था कि आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। हमने काफी वेट भी किया, काफी कुछ किया, लेकिन ड्यू टू कभी कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कतें हो जाती है, आपको पता ही है। इसीलिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर में मिलेंगे अभी। और आज बेटा पूरा न्यूमेरिकल का फुल प्रैक्टिस तुम्हें मैं देने वाला हूं। सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स के लिए जो तुम्हें थोड़ा बड़ा भी दिक्कत होगा सब बता देंगे। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा वो भी देख लेंगे और छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। और आज का कहानी इस तरीके से रैप अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ। यस सर, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज का गोल क्या है जरा देखते हैं सर। आज का गोल है मोबिलिटी। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? मोबिलिटी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेसिस्टेंस। ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आया ना सारा का सारा पहले कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। फिर देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ हम बनाने वाले हैं बेटा। और कुछ हम पढ़ेंगे कि कुछ कंडक्टर्स जो होते हैं और रेसिस्टेंस वो ओमिक रेसिस्टेंस होते हैं, और कुछ क्या होता है नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक का मतलब क्या होता है? जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। तो V बराबर IR हमने देखा है। फिर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल की फुल प्रैक्टिस आज होने वाली है। तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मोबिलिटी। ओके सर, मोबिलिटी है क्या? तो मोबिलिटी हमने डिफाइन किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हमने मोबिलिटी का हमारे पास डेफिनेशन क्या है? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा है। यस, ये रहा हमारे पास एक कंडक्टर, यस है ना। और इस कंडक्टर के क्रॉस जब हमने क्या लगाया था? एक बैटरी लगाया, और बैटरी लगाने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, अगर ये दूरी L है, ये V है, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड V/L होता है सर। बहुत बढ़िया। और इस V/L के चलते ही मैंने तुम्हें बताया था कल कि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडम तो मूव करते हैं, लेकिन हम एक कन्वेंशन मान रखे हैं, एक कहानी मान रखे हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है VD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है इसमें करंट के लिए। तो हमने ये दोनों चीज देख लिया है सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कल तुम्हें बताया भी था। क्या बताया था सर? VD इज इक्वल टू क्या बताया था, जल्दी बताओ सर? EE/ME इंटू टाउ। बहुत बढ़िया, ये तो AT के बराबर है सर, ये हमें याद ही हो गया है ना। V बराबर U प्लस AT U0। ए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सेलरेशन, ये फोर्स E इंटू E बाय मास, ये एक्सेलरेशन A इंटू टाउ। टाउ एवरेज टाइम है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन। यस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, तुम्हें पता है। तो हमने डिफाइन किया एक नए क्वांटिटी को। क्या है वो क्वांटिटी? मोबिलिटी। और वो मोबिलिटी को हमने क्या डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो VD है, VD मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर, एक छोटा सा कहानी कर दिया। देखो इसी पे भी वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आया हुआ, इसलिए सब चीज समझेंगे। इसका SI यूनिट भी देख लेंगे फटाफट। देखो यहां से, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है क्या? ये वेलोसिटी क्या? ये वेलोसिटी सर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें ये भी बताया है वोल्ट पर मीटर। अरे बताया नहीं बताया? अरे ये तो रहा, ये तो रहा, ये तो रहा वोल्ट और मीटर, वोल्ट और मीटर। तो ये क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। हाँ सर, बहुत सुंदर। ये हो गया वोल्ट पर मीटर। नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पता है ना तुमको। इसके नीचे वाला ऊपर मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर। ये क्या रहा? सेकेंड। ये क्या रहा? वोल्ट। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस इनवर्स का मतलब -1 पावर का मतलब 1/1/1/1। तो ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। अरे आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, पक्का का पक्का। अरे सर कैसी बातें कर दी, एकदम आ रहा है समझ में, बढ़िया तगड़ा समझ में आ रहा है। ये रहा एक प्रैक्टिकल यूनिट इसका। जनरली जो CGS यूनिट है, ये क्या है? CGS देख सकते हो तुम, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। और यहाँ पे ये मीटर को हमने सेंटीमीटर के टर्म में लिखा है, वोल्ट को वोल्ट में। ये भी काफी काम का है। द रीजन इज why I write here practical unit?
बिकॉज ये सब चीज जो कंडक्टर वगैरह के बारे में हम बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर बात नहीं कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ पे पूछेगा, कोई से पूछता तो है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में, बाकी ये दोनों सेम ही है। अच्छा, अब हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सर, वो हमने बताया ई टॉ बाय एम होता है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ई और ई खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक, जरा ध्यानपूर्वक देखो 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 देखो, मजा आएगा बेटा। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वी डी बाई ई करोगे, और वी डी का वैल्यू तुमने रखा है ई, है ना। वी डी का वैल्यू अभी तुरंत वो रहा सर, ई टॉ बाय एम ई इंटू ई, ये ई और ई खुपाच खुपाच, तो क्या हो जाएगा, ई टॉ बाय एम ई टॉ बाय एम ई टॉ बाय एम ई। हाँ सर, तो मोबिलिटी का हमने दो चीज देख लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और दूसरा देख लिया ई टॉ बाय एम ई। यस सर, हमें याद हो गया, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम याद रखेंगे। देखो 2020 का क्वेश्चन तुम्हें आएगा। एक चीज और याद रखना है, एक चीज और थोड़ा सा याद रखना है तुम्हें, टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो अभी नहीं बताया, उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि टेम्परेचर से कैसे कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर से कैसे मोबिलिटी, कैसे दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का डिस्टेंसेस ज्यादा रैंडमनेस होने लग के चलते क्या होता है, घट जाता है। तो टेम्परेचर का सारा डिपेंडेंसी आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ओके सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या रहा बेटा, हमने सीख लिया सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वहां से उठा के रखा है, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया सर, ई टॉ बाय एम ई। बिल्कुल बढ़िया बात है सर। अब क्या है, अब है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता, अरे ये रहा, देखो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं सर, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टॉ सक्सेसिव कॉलिजन पे डिपेंड कर रहा है। देखो मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, सक्सेसिव कॉलिजन पे डिपेंड कर रहा है, टॉ पे, क्योंकि ये तो ई तो इलेक्ट्रॉन है, एम ई तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे ये दोनों तो कांस्टेंट है। हाँ सर, तो इसलिए मैंने लिखा है एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। हमने क्या देख लिया, हमने क्या देख लिया, यहां से हमने देख लिया कि ये मोबिलिटी जो है वो टॉ पे डिपेंड करता है, बाकी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोबिलिटी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टॉ के। टॉ क्या है, सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम। तो तुम जानते हो टेम्परेचर पे भी इसका फर्क पड़ता है, जो कि मैंने बताया नहीं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा बोल रहा हूं। मान लो इसको टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन जो आराम से टकरा के जा रहा था ना, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नाचने लगेगा, है ना। फील करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी मिल गया। जब इस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी मिला तो रेंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना यार। हाँ सर, तो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है, जो कॉलिजन के बीच का एवरेज टाइम है वो घट जाएगा। ज्यादा ऐसे समझो कि रूम में 10 लोग हैं, ऐसे समझो कि रूम में 10 लोग हैं। पहले लोग ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब क्या हुआ, सब चल रहे हैं, सब, इतना छोटा सा रूम है मान लो, है ना, और उसमें 10 लोग हैं, सब चल रहे थे, तो थोड़ा सा टक्कर मार रहे होंगे, कभी टुक, है ना। लेकिन सपोज करो कहानी कुछ ऐसा हो जाए कि सारे एकदम मस्त एनर्जेटिक हो जाए, सब दौड़ना शुरू कर दे, है ना। तो क्या हुआ, कॉलिजन बढ़ गया। मतलब ये जो टॉ है डिस्टेंस कॉलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव, है ना, ये टॉ क्या है, टाइम क्या है, टाइम है, एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, वो बढ़ जाएगा सर। यस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT से बढ़ता है ना। और उसके चल ये सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो, है ना। तो टॉ डिस्टेंस टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन घटता है, ताकत बढ़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो जल्दी टकराता है, जल्दी टकराने के लिए टाइम घटता है, यानी कि ये घटेगा। आहो, क्या बात कर दी सर आपने, मजा ही आ चुका है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टॉ घटेगा, मोबिलिटी घटेगा। सर बहुत ही बढ़िया। अब पता है तुम लोगों को, कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों बोलेंगे सर नोट्स नहीं बनता, इसमें लिखो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
time between two successive collision will decreases, therefore the mobility will decreases because mobility is proportional to the tau. तो यार ये खुद नहीं कर सकते हो क्या? थोड़ा सा कर लिया करो यार, इतना अगर कर रहा हूं, देखो तो इतना चीज लिखा के लाया हूं, फिर भी थोड़ा सा करने के लिए तो दिल में इच्छा होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल होनी चाहिए, आप एकदम सही बोलते हो। तो ये रहा 2020 का क्वेश्चन बेटा। नीट 2020 में पूछा गया है क्या? अरे अभी हाँ 4 मार्क्स मिलने वाला है क्या? 4 मार्क्स तुम्हारी झोली में डाल देगा। ये देखो सारे के सारे बच्चे और बच्चियों 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन फोड़ के रख दोगे भैया। जरा देख लो, जरा देख लो। चलो सर शुरू करते हैं। बोल रहा है चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 का पावर -4। अरे वाह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, और सेकेंड इनवर्स था, पर सेकेंड कैसे लिख दिया? अरे उसी को बोलते हैं मेरे भाई, उसी को बोलते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मजा आयो, बहुत मजा आयो। यस, बोल रहा है हैज अ मोबिलिटी ऑफ, यूनिट देखो मोबिलिटी का किसमें है, देखो मीटर लिख रखा है, देख रहे हो, एसआई यूनिट में है। ओ बहुत बढ़िया सर, अभी तो आपने बताया। अरे मैंने ही बताया क्या? हाँ क्या बताया सर? मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना? ये रहा 7.5 इंटू 10 का पावर -4 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 3 इंटू 10 का पावर -10। सर ये बकवास क्वेश्चन नीट 2020 में 4 मार्क्स झोली में दे रहा था क्या? अरे यार सामने कोई चीज हो तो बोलने की क्या आवश्यकता है। तो 3 से ये गया कितना? 25 में 3 75 होता है ना यार, तो 2.5 हो गया सर। और ये ऊपर गया तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 का पावर -4। और ये ऊपर गया ना यार, ऊपर गया तो +10 लिख दूं, ये ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, शायद तुम्हें पता है कि ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। सर क्या बात कर दी आपने, कहानी हो गया 2.5 इंटू 10 का पावर -4 और 10 कितना हो गया सर? ये 6 हुआ बेटा। यूनिट ये रहा, यूनिट ये रहा, तो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 का पावर 6। किधर है? -6 नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं। अरे ये तो पहले ही दिख रहा था सर, इतना काटने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखा कैसे एक छोटे से फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आता है नीट में। तुम्हें इसीलिए हर एक चीज याद रहना चाहिए, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई परेशानी का। अरे सर एकदम बढ़िया, सुंदर, बढ़िया। अब हम आए हैं न्यूमेरिकल ऑन रेसिस्टेंस के ऊपर। अब हम आए हैं न्यूमेरिकल ऑन रेसिस्टेंस के ऊपर। सर रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेसिस्टेंस कल ही बताया है तुम्हें, ρL/A होता है। बहुत बढ़िया बात, रेसिस्टेंस कल ही बताया है, ρL/A होता है। जरा देखना बात को, जहां पे ये R रेसिस्टेंस है, देखना L लेंथ है कंडक्टर का, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका लेंथ है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। सर ये फोटो तो आपने बताया था हमें, ये ऐसा कुछ है। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है सर, और ये जो है वो L है, लेंथ है। ये जो है वो L है, लेंथ है सर। बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब रेसिस्टेंस हो गया ρL/A, रेसिस्टेंस हो गया ρL/A। बहुत सुंदर बात है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक चीज और समझना बात को, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये है रेसिस्टेंस, ये L पे डिपेंड करता है और A पे डिपेंड करता है। और रो मैंने कल तुम्हें बताया था कि मास होता है उसमें, टॉ होता है उसमें, है ना? ये सारा कुछ हमने कल बताया था तुम्हें। यस सर, आपने बताया था, पूरा का पूरा बताया था। कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, सारे फॉर्मूले कल बताए थे, हमें पूरा याद भी है सर। अब सुनो, अब मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। एक चीज है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे? मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में नीट में पूछे गए हैं, जब तुम देखोगे तो वो रेसिस्टेंस की तो बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया वर्ड यूज करेगा, वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जैसे कि मान लो मैं वो क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले। हाँ ये देखो, लिखा हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना? कुछ हुआ और फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करेगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तुम्हें याद करना है कि वो मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सिंपली कंडक्टर के लेंथ को बड़ा करने में, क्रॉस सेक्शन को बड़ा करने में, छोटा करने में
चेंज नहीं होता है। वो मटेरियल चेंज होगा तब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये बात तुम्हें याद रखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज मटेरियल के चेंज होने से ही होता है। ओके सर, ये बात आपने बता दी तो हम याद रखेंगे। अब एक चीज और देखो, अब तुम्हें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन बताया तुम्हें कि मैंने बोला ये लेंथ अभी L है और इसको खींच के 2L कर दिया, वही रॉड है, वही जो पहले था, या ये L था और इसको छोटा करके कर दिया L/2, तो क्या हुआ जरा सा देखो तो। अगर इसको ऐसे 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 ये खींचोगे तो क्या होगा सर, ये क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा नहीं रहेगा, क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा नहीं रहेगा। अरे उसी तार को खींचना शुरू करोगे, खींचोगे 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 खींचोगे, डबल कर दिया तो क्रॉस सेक्शन ये है तो यही रहेगा क्या? नहीं, कुछ और हो जाएगा, छुटकी हो गया, क्रॉस सेक्शन छुटकी हो जाएगा। हाँ, लेंथ मैंने बोला 2L हो गया। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा सर? इसी तार को खींच खींच के तो ऐसे किए हो आप, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो दोनों कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखना है तुम्हें। इसका जो वॉल्यूम है, अच्छा सर, और इसका जो वॉल्यूम है वो दोनों कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं कि एक वायर को खींच खींच के 2L कर दिया, क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, तो क्या करना है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम होता क्या है सर? ये कंडक्टर है। ये क्या है सर? कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर है। तो क्या होगा? ये कंडक्टर है यदि सर, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्या है सर? लेंथ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? ये वॉल्यूम हो जाएगा बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। बहुत ही मजा आ रहा है, बोलो हाँ या ना? यस। यहां पे ये एक नया एरिया हो गया सर, लेंथ 2L हो गया, तो वॉल्यूम इसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक ही मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान देंगे भाई, यहां का वॉल्यूम हो गया A इंटू L, जो कि यहां पे हो जाएगा A' इंटू 2L के। बहुत मजा आएगा सर, ये L से L खत्म हो जाएगा। देखो नया एरिया जो हो गया वो क्या हो गया? A/2। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बहुत फास्ट बना दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत फास्ट बना दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। आप बताना चाहते हो कि मान लो ये रॉड है 1 नंबर में और इसको खींच खींच के बना दिया ऐसा 2 नंबर में, तो 1 नंबर का जो रेसिस्टेंस होगा ना सर, 1 नंबर का जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ρL/A। बहुत मजा आएगा। लेकिन 2 नंबर का रेसिस्टेंस जो होगा वो नया वाला रेसिस्टेंस हो जाएगा। रो वही रहेगा सर, क्योंकि मटेरियल वही है, मटेरियल वही है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? L। L कितना हो गया? 2L। L कितना हो गया? 2L। और A क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया। A क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। वो किसके बराबर है? A/2 के। सर मजा ही आ गया जीवन का, सर मजा ही आ गया जीवन का। तो ये क्या हो गया? ये ऊपर गया तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 ρL/A। ये क्या हो गया? 4 ρL/A, 4 ρL/A। और ρL/A को दुनिया क्या बोलती है भाई लोग? ρL/A को दुनिया R बोलती है। तो ये क्या हो गया? 4R के बराबर। तो इस तरीके से मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं, इन सारा खेल में अगर कोई तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि रेसिस्टेंस ऐसा कर दिया, परसेंटेज चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या हम इतना करेंगे? नहीं, ये तो बोर्ड के लिए बेसिक मेथड से बताया। अब तुम्हें मैं एक फास्टेस्ट मेथड बताऊंगा जो कि बाबा शॉर्टकट। तुम्हें पता ही है बाबा शॉर्टकट है ये। यस सर, आ गया हैशटैग बाबा शॉर्टकट। यस सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ऐसे तुम करोगे बोर्ड के लिए। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। लिखना है इनिशियली द लेंथ इज दिस, नाउ फाइनली द लेंथ बिकम्स 2L, सो वी नो दैट द वॉल्यूम इज कंजर्व्ड। ये सब लिखना होगा बेटा, तुम्हें बोर्ड देना है यार, और तुम्हें नीट भी फोड़ना है। तो दोनों चीज इसलिए सीखना बहुत ही आवश्यक है। अब क्या करोगे इस प्रश्न में वो मैं बताता हूं। हैशटैग शॉर्टकट, बाबा शॉर्टकट। ओके सर, बाबा शॉर्टकट आपके सामने। सर रेसिस्टेंस होता है ρL/A। ओके, मुझे पता है कि इस सारे प्रक्रिया में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मुझे पता है कि सारे प्रक्रिया में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम होता क्या है? तो मैं क्या करता हूं, इसको L से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको भी L से। बहुत मजा आया। तो ये हो गया ρL²/AL। AL को दुनिया बोलती है वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बोलती है दुनिया भैया? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ। ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। दुनिया क्या बोलती है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। इसको क्या बोलती है बेटा दुनिया? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो ये क्या हो गया?
एल स्क्वायर बाय ए इंटू एल। ए इंटू एल को दुनिया क्या बोलती है? वॉल्यूम। ए इंटू एल को दुनिया क्या बोलती है? वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया? रो बाय वी और इंटू एल स्क्वायर। देखो रो तो कांस्टेंट होगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है सर, और वी वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं हो रहा है सर, यानी कि रेसिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाता है एल के। जरा अब इस बात को डायरेक्ट यूज करेंगे, रो इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर सॉरी माय बैड, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इस चीज को तुम बस याद रखो, देखना 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। वॉल्यूम कंजर्व है, वॉल्यूम कंजर्व है, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है और डेंसिटी तो मटेरियल का ही है ना, रेसिस्टिविटी यार, तो वो तो कांस्टेंट है सर। तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। ओके बाबा शॉर्टकट का पहला चीज। अब दूसरा चीज, हैशटैग दूसरा चीज। दूसरा चीज क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय है सर। हाँ अब सुनना मेरा बात ध्यान से। अब मेरे को ये देखना है कि ये तो एल पे पता चल गया, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया का भी फर्क पड़ेगा क्या? ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका जो रेडियस आर है, इसका जो एरिया ए है जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, क्या इस पे भी फर्क पड़ेगा क्या? तो देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब वॉल्यूम ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया, हाँ, तो रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर। अरे वाह क्या बात कर दी सर आपने। ये हो गया रो, ये हो गया वॉल्यूम। ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे वाह सर एकदम बढ़िया, बहुत ही मजेदार बात कर रही है आपने। ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया सर। ये हो गया रो, ये हो गया वी, ये हो गया सर पाई स्क्वायर और आर का पावर 4। मजा आया जीवन में, मजा आया जीवन में। और ये हमें दिख गया सर कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का पावर 4। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का पावर 4। ये भी हमने एक दूसरा चीज देख लिया। क्यों? क्योंकि रो कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट। बहुत मजा आएगा सर। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। ये दो चीज हमें ख्याल रखना है, एक ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और अपना कहानी सेट है। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सर ये बता दो आप फटाफट। यस, अभी जो क्वेश्चन दिया उसी को करते हैं। यस, तो अब पीछे आ जाओ। इसका ये तरह डिटेलिंग मेथड। अब मेथड 2 यूज करता हूं मैं, बाबा शॉर्टकट, हैशटैग शॉर्टकट, हैशटैग शॉर्टकट। क्या है भैया? पहले एल था और अब 2L हो गया, तो सीधा आंसर ये लो। पहले एल था तो रेसिस्टेंस पहला, अच्छा हमेशा क्या लिखो? दूसरे को पहले लिखो, क्योंकि दूसरा निकालना है ना। हमेशा लिखो रेसिस्टेंस दूसरा बाय रेसिस्टेंस पहला। रेसिस्टेंस दूसरा कितना? एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो रेसिस्टेंस एल कितना हो गया? 2L का स्क्वायर। ये इक्वल टू क्यों लिख दिया सर? प्रोपोर्शनल था तो कांस्टेंट कट जाएगा, इसीलिए हमेशा आपको भी ऐसे करना है। रेसिस्टेंस दूसरा बाय रेसिस्टेंस पहला, क्या लिखोगे? जो लेंथ है उसका स्क्वायर बाय जो लेंथ है इसका स्क्वायर। सर इतना आसान होता है क्या दुनिया? हाँ इतना ही आसान है। 4L स्क्वायर बाय L स्क्वायर। हाँ भाई हाँ, ये खत्म। हाँ भाई हाँ, ये हो गया 4। अरे वाह सर क्या बात कर दी आपने। पुराना वाला रेसिस्टेंस आर है और ये रहा नया वाला रेसिस्टेंस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा सर। 4R हो चुका है क्या? हाँ बेटा, और इसमें पहले वाला आंसर क्या आया? 4R। अरे भाई साहब, बाबा शॉर्टकट की जय हो, है ना। करना क्या है? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल स्क्वायर पे खेलना है और आंसर की प्राप्ति करके रख देना है। तो चलो, आई होप हर एक बच्चा को ये बात समझ में आ गया। सर रेसिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और क्या और क्या और क्या, और सर रेसिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और आर का पावर 4 के भी प्रोपोर्शनल है। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा 4 के रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है 2017 का एक और नीट का प्रश्न आपके सामने आता हुआ। क्या बोल रहा है? द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर आर ओम, इट इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया, एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, पहले तो क्या किया? मेल्ट वेल्ट करके एकदम लिक्विड बना दिया और एक नए से फॉर्म में देके उसको बना दिया, तो क्या हुआ? n टाइम्स कर दिया लेंथ। सर ये रहा लल्लू क्वेश्चन, हर एक बच्चा से आंसर आया होगा, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा भैया। अब तक तो आधे का आंसर आ गया होगा। सर आपने बताया बेटा R2/R1 कर,
बेटा R2 क्या हो गया, R2 क्या हो गया, नया वाला लेंथ, R2 क्या हो गया, नया वाला लेंथ। बेटा नया वाला लेंथ हो गया है NL। यदि पुराना वाला लेंथ है L, मान लिया पुराना वाला लेंथ कितना था L, मान लिया पुराना वाला लेंथ कितना था L, तो नया वाला लेंथ कितना हो गया N इंटू L। अरे किसने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अरे ये क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे पता सर आपको, कैसे पता ये बताओ। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं ना मुझसे, सर आपको कैसे पता, मुझे इसने बताया मेरे भाई। If it is melted and stretched to n times its original length, let original length is L, therefore नया वाला लेंथ NL। अरे भाई क्या बात है, ये रहा आंसर। हाँ आपने बताया R2 by R1 करना बेटा, नया वाला लेंथ का स्क्वायर ये रहा, क्योंकि वो R2 ही है तो वो लिखोगे NL का स्क्वायर। सर क्या एकदम इतना सड़ा हुआ चीज हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और ये पुराना वाला लेंथ ही तो है, वो किसके बराबर है, रेसिस्टेंस R के बराबर। तो ये लो भैया R2 इज इक्वल टू, ये हो गया N स्क्वायर L स्क्वायर बाय L स्क्वायर। सर ये तो 5 सेकेंड में आंसर दे रहा है। हाँ अरे ये क्या हो गया भैया, ऐसा ना कर, L स्क्वायर और इनटू ये R1 यहाँ नीचे था ना, ये चला गया यहाँ, तो R1 यहाँ गया, इसका मतलब R के बराबर हो गया। ये भी क्या जिंदगी है, जिंदगी नहीं तो N स्क्वायर R। सर इतना आसान क्वेश्चन होता है क्या? हाँ भाई सीखने की आवश्यकता है और बाबा शॉर्टकट की जय हो। N स्क्वायर R तुम्हारे दाएं हाथ का खेल रहा। ये रहा एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 2013 के नीट का क्वेश्चन। हर एक बच्चा फोड़ के रखेगा, हर एक बच्चा फोड़ेगा इस क्वेश्चन को। सर क्या बात कर दी आपने, आपने बोल दिया तो हम भी फोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। बोल रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4, ये क्या लिख दिया भाई, 4 ओम। और भाई गजब का टाइपो करता है हमारे यहाँ यार, गजब का टाइपो भैया, गजब का टाइपो। ओह अरे व्हाइट चाहिए था मुझे कलर ना यार, क्या करता रहता है आदि तू भी। नहीं पहले वो कलर चाहिए था। मैंने कलर बनाया, बच्चों को कलर दिया और फिर मैंने ओम लिखा, व्हाइट कलर में। भाई गजब का टाइपो है भाई, है ना। चलो वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम। सर क्या बात कर दी आपने, R1 इज इक्वल टू 4 ओम। हाँ बेटा बोल रहा है स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेट ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L। सर ये सब की आवश्यकता है? अरे बिल्कुल नहीं, आंसर अब तक आ गया होगा। लेट ओरिजिनल लेंथ इज L, अब क्या कर दिया ट्वाइस, तो नया वाला L क्या 2L। सर इतना सस्ता काम होता है, R2 बाय R1 का वैल्यू 4 ओम। अरे भाई साहब नया वाला L का स्क्वायर, ये हो गया 4L स्क्वायर सर, पुराना वाला L स्क्वायर सर। अरे भाई साहब खुपाच, ये क्या हो गया 4 सर, R2 नया वाला रेसिस्टेंस 4 इंटू 4 ओम। मजा आया सर 16 ओम। अरे तुम लोग कर पा रहे हो या बोल रहे हो सर आ ही नहीं रहा हमें समझ, ऐसा बोल रहे हो क्या? कोई बच्चा ऐसा बोल रहे हो क्या? हिम्मत मत कर देना ऐसा बोलने का, खोपड़ी उड़ा दूंगा वो बता रहा हूं। हिम्मत मत कर देना तुम लोग यार। पानी पीने दे। हिम्मत भी मत कर देना बचवे और बचवी, क्योंकि ये R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर पे खेल चल रहा है। R स्क्वायर इज L स्क्वायर, R नया वाला L। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बताया उसी को तो फॉलो कर रहे हो। और जिसको अभी दिक्कत आ गई इसमें, सपोज करो कोई नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों जिसको इसमें दिक्कत आ गई होगी, उसे क्या करना चाहिए, शुरुआत से देख लेना चाहिए, अभी समय है। अभी शुरुआत वाला पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आराम से बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 16 ओम। बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वालों ने अभी बताया था, मैंने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करा है, यह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता है। तो सेम वाला आंसर देखो कहां है, ये रहा सेम, और बोथ विल रिमेन सेम। ये कहानी कर दिया इसने, ये कहानी कर दिया। लेकिन बिना देखे तुम में से हर एक बच्चा आंसर करेगा इस क्वेश्चन का। नीट 2008 में 4 मार्क्स तुम्हारे झोली में लाओगे। देखो, अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%, 10% से बढ़ाया।
कितने से? 10% से बढ़ाया। अरे वाह, इट्स न्यू रेसिस्टेंस, नया वाला रेसिस्टेंस। अरे लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस चेंज करता है या नहीं करता, इतना बता, करता है या नहीं करता है? लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस चेंज करता है या नहीं करता है? सर करता है, सर करता है। यानी कि बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ रिमेन्स सेम हो ही नहीं सकता। अच्छा, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता जब तक मटेरियल चेंज ना हो जाए। जब तक मटेरियल चेंज ना हो जाए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता है सर। तो ये खुपाच बचा क्या? सर आंसर तो बिना देखे करते हैं हम। बोलो 5 सेकंड में बच्चा करके आएगा कि नहीं? 8 मार्क्स, 4 मार्क्स झोली में आएगा नहीं आएगा? देख रहे हो बेटा, मैंने बताया ना, जो पढ़ाऊंगा उससे एक ज्यादा फालतू चीज नहीं आने वाला है। जहां बाबा शॉर्टकट होगी वहां बाबा शॉर्टकट भी मिलेगा। लेकिन बेटा फिजिक्स का फील दिए बिना बाबा शॉर्टकट का मजा नहीं है यार, क्योंकि तुम बोर्ड के बच्चे हो यार, तुम्हें डिटेल फिजिक्स आनी चाहिए यार, तभी फील आएगा ना अंतरात्मा से। ओहो, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच रहा होगा हमें आता है सर, तब पता चलेगा भैया। ऐसे मजा नहीं आयो, है ना? मजा तब आयो जब किसी चीज का सही ज्ञान आयो, तब तुम खेलने लगोगे फिजिक्स के साथ, है कि नहीं यार? हाँ सर, क्या बात है, एकदम है सर। चलो तो कमेंट करके मुझे बताना बाबा शॉर्टकट कैसा मजा दे रहा है तुम्हें, क्या डिटेलिंग की नीड है या नहीं है, क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है तुम्हारा? तो जरूर कमेंट करके बताना, मजा आ रहा होगा अगर तुम्हें तो। यस सर, अब इसका आंसर भी निकाल दो, डिटेल वाला आंसर। हाँ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कर लेंगे इसको। समझो, ये क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है बाय 10%। अच्छा, तो लेट ओरिजिनल लेंथ इज एट, लेट इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ कुछ भी लिख दो, लेट इनिशियल। अब मैं ऐसे ही डिटेलिंग कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, ये तो आंसर आ चुका है कब का। लेट इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल। नाउ न्यू लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? सर आपने बताया है 10% से बढ़ गया, तो ये एल हुआ और इसमें बढ़ गया तो प्लस किया एल का ही 10% सर। अच्छा, ऐसे ही तो होता है, ये आता है ना परसेंटेज वगैरह तुम लोगों को। एल का 10% बढ़ा, मतलब बढ़ने के लिए प्लस लिखा, और एल का 10% निकाला और उसको बढ़ाने के लिए एल में ऐड कर दिया। हाँ सर हमें पता है। तो ये हो गया, ये 100 यहां जाएगा, 100L प्लस 10L, 100L प्लस 10L और बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 110L बाय 100। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम 1.1, यहाँ पे 2 जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 1.10L हो जाएगा, बस आंसर। अच्छा, यही तो आपने बताया था सर। क्या बताया था तुम खुद बताओ। सर आपने बताया था कि नया वाला रेजिस्टेंस बाय पुराना वाला इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। एल कितना? 1.0 का होल स्क्वायर बाय, इसमें एल कितना था? एल स्क्वायर। सर इतना सस्ता कैसे कर लेते हो? 1.10 एल का होल स्क्वायर, 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.21 आएगा। तुम्हें आता है 11 इंटू 11, 1.21 आता है। अच्छा, और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 100 ही बचेगा। इसका कैलकुलेशन तुम्हें आता ही नहीं आता यार, ये लो। क्यों रो रहे हो? यूं ना रोया करो तुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने, तुम्हारे लिए तो, इन नालायकों के लिए तो यहाँ पे जान ही हाजिर है। ये हो गया एल स्क्वायर निपट गया सर। खुपाच टकाक टकाक, 11 इंटू 11 121 बाय 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पे आ गया 1.21। अरे भाई मजा आया जीवन में। नया वाला जो रेसिस्टेंस है सर वो हो जाएगा 1.21 इंटू आर, मतलब नया वाला जो रेसिस्टेंस हुआ 10% लेंथ बढ़ाने के बाद 1.21 आर हो गया, मतलब पुराने वाले का 1.21 टाइम्स हो गया, तो इसीलिए लिखा है 1.21 टाइम्स। लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल चेंज होने से होता है, मटेरियल चेंज हुआ इसी को खींच दिया है, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं करता, वो एक तरीके का रेसिस्टिविटी है। तुम ध्यान रखना ये लाइन आज से। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक तरीके का क्या है? रेसिस्टिविटी ही है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है सर, और टेम्परेचर पे भी करता है, जो मैं बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी का कुछ तो बताया नहीं, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना है। यस सर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2004 में आपके झोली में 4 मार्क्स देगा ये, जल्दी बता दो सर।
द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर if its length and radius are both doubled। ये पंगा पढ़ा दिया है, रेसिस्टेंस और इसका लेंथ भी डबल कर दिया और रेडियस भी कर दिया, तो थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लेंगे, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं पालेंगे। लेकिन ऑप्शन एक बार देख सकते हो, बोल रहा है द रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड। ये यार देखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और रेडियस दोनों को खेल दिया इसने, कहानी खेल दिया, देख रहे हो ना। तो कर लेते हैं सॉल्व यार बिना कुछ किए हुए। चलो, तो ये पुराना वाला रेसिस्टेंस आर है, तो आर इज इक्वल टू लिख लो रो एल बाय ए। ओके, छोड़ दो इसको। और नया वाला रेसिस्टेंस क्या किया इसने, रेडियस आर बोथ डबल्ड। अच्छा, कुछ किया इसने, लेंथ भी डबल कर दिया और रेडियस भी डबल कर दिया। तो कर देते हैं, इसमें क्या है, लेंथ हो गया क्या, रो इंटू 2l, और रेडियस, अच्छा इसको थोड़ा सा पाई आर स्क्वायर खेल सकते हो तुम। चलो कोई नहीं, पाई आर स्क्वायर छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो लिखोगे पाई, और आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड, तो लिखोगे 2r का होल स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा, क्या किया, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ एंड द रेडियस बोथ आर ट्वाइस। क्योंकि ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोला है ना, और वायर बोला है, तो वायर हम सिलेंड्रिकल ही मानते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। सिलेंड्रिकल है, इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर ही होगा, इसीलिए मैं ये यूज कर पा रहा हूं। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है हमें। तो ये पुराना वाला रेसिस्टेंस को तुम लिख सकते हो रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पे सर नया वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं जरा सा। ये क्या हो गया, टू को बाहर भेजो, ये क्या रो एल, अच्छा बाय, ये क्या हो गया 2 2 जा 4, स्क्वायर है ना ये यार, 2 2 जा 4। ओके, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ढंग से लिख लो। तो ये हो गया 2 2 जा 4। अच्छा, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू, ये नीचे आया 2, 1/2। तो ये रो एल बाय पाई आर स्क्वायर को दुनिया क्या बोलती है, ये होती है आर, दुनिया क्या बोलती है, आर। तो ये क्या हो गया भाई, r/2। ये क्या हो गया भाई, r/2। अच्छा, तो ये हो गया r/2। तो नया वाला रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, r/2। ठीक, नया वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2। तो देखो क्या हो जाएगा, बोला रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड, सही बोला है, रेसिस्टेंस हाफ हो गया, एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन्स अनचेंज्ड। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, हो गया, मिल गया आंसर सर। तो रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं गलत हो गया, रेसिस्टेंस तो आधा हो गया, देख रहे हो ना, ये अगर r है तो वो हो गया r/2। तो ये रेसिस्टेंस विल बी डबल्ड, गलत हो गया, द रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड, बहुत बढ़िया, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी डबल्ड। अरे पागल हो गए हो भैया, ऐसा ना हो यो, है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो सर नहीं होता, आंसर हो गया सी। तो कभी कभी अगर देखो, अब देखो, बाबा शॉर्टकट जो सिर्फ सीख के जाएंगे क्या वो कर पाएंगे, वो फंसेंगे ना, वो ढूंढने लगेगा, अरे एल स्क्वायर मिल ही नहीं रहा भाई, एल स्क्वायर मिल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, इसने तो रेडियस भी लगा दिया, हम तो निपट गए। अरे नहीं, हम नहीं निपटेंगे, मैं बेटा हमेशा वही फिजिक्स सिखाने की कोशिश करता हूं जो तुम्हें एक्चुअल में 45 क्वेश्चन सॉल्व कराए यार, चाहे क्वेश्चन वाला घुमाए तुम्हें या क्वेश्चन वाला सीधा फेंके क्वेश्चन। तुम्हें बाउंसर बॉल को भी खेलना आना सिखा रहा हूं, तुम्हें सुपर फास्टर को भी खेलना सिखा रहा हूं, और तुम्हें लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सब खेलना सिखा रहा हूं बेटा। तो मकसद यही होना चाहिए कि रियल फिजिक्स का ज्ञान होते हुए शॉर्टकट अगर कहीं लग रहा है तो उसे भी बढ़िया होना चाहिए। तो जरूर कमेंट करके बताना कैसा धमाकेदार एंट्री हो रहा है और ये सब चीज तुम्हें कैसे मजा दे रहा है। हो सर, बहुत ही बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन 97 का ये रहा तुम्हारे सामने। सर आज तो आपने धमाकेदार एंट्री कर दी है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा हूं। अरे पता नहीं, कुछ लोगों को यार समझ ही नहीं आता, कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता टीचरों पे। अब देख, पता है तुम लोगों में से कुछ दोस्त क्या करते हैं, पता है, बताओ, कल चैट कर रहे थे, मैं देख रहा था, सर 2 घंटे में हमने एक ही न्यूमेरिकल किया। एक बोलता है नहीं हमने न्यूमेरिकल ही नहीं किया। फिर एक बच्चा जो बहुत समझदार होगा बच्चा, अच्छा, वो बोल रहा है अरे तुम लोग नोट्स को पढ़ो अच्छे से, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सर क्वेश्चन भी कराएंगे। अरे तुम बताओ, तुम्हारा दूसरा क्लास होता है, पता है तुम लोगों को, तुम्हारा दूसरा क्लास होता है, अदरवाइज तो मैं
रात के 10 बजे तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दूं, मुझे क्या है, क्वेश्चन ही लिखना शुरू कर दूं खुद ही। आजकल तो इतना टाइप वाइप करा के इसलिए लाता हूं कि तुम्हें बाद में रिवीजन में दिक्कत ना है, प्रैक्टिस वैक्टिस करने में, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही खुद ही बना सकते हैं ना यार, 1000 क्वेश्चन बनाना शुरू करे तो बनाते जाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं। हाँ सर बात तो आपने सही कर दी है, तो जल्दी से अब इसको करते हैं। तो इतना पैनिक नहीं, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। कभी कभी थ्योरी अगर चल रहा होता है तो उसको खत्म करेंगे तभी तो न्यूमेरिकल शुरू करेंगे यार बच्चों, है कि नहीं। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो आप। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन, देयर आर 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया LA। अच्छा ये रहा 3 वायर के लिए 3 कॉलम बना देता हूं, चलो ओके। 3 था तो वो एक हो गया L, एक हो गया A, बहुत मजा आया। दूसरा हो गया 12 और A/2, बहुत मजा आया। तीसरा हो गया L/2, 2A, बहुत अच्छा लगा। ठीक, ये L और A, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया भैया, ये होता है ये क्या कर रहा है भैया, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। बहुत बढ़िया, छोड़ दो। इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, L का वैल्यू 2L और A का वैल्यू A/2 का मतलब ऊपर गया है ना, इसके नीचे वाला 2 ऊपर गया, ये हो गया 2 2 4, तो ये हो गया 4 ρL/A। अच्छा ये 1 नंबर वाला रेसिस्टेंस, ये 2 नंबर वाला रेसिस्टेंस, 2 नंबर वाला रेसिस्टेंस 1 नंबर से ज्यादा है, सही बोल रहे हो सर आप। अब देखो इसका खेल खेलो, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा ρL का वैल्यू हो गया L/2 इंटू ये हो गया क्या A का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो गया ρL/2 2 4 इंटू A। अच्छा इसको 1 कर दो, यानी कि ρL/A R है अगर, तो ये R/4 हो गया। मतलब सबसे छोटा कौन है भैया, R1 R2 R3, सबसे छोटा कौन है, R3 सबसे छोटा है और R2 सबसे बड़ा है, ये मीडियम में है। चलो आपको ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है इन विच केसेस द रेसिस्टेंस इज मिनिमम, अरे रेसिस्टेंस मिनिमम ये R3, मतलब तीसरे वाले केस में L/2 और 2A किधर है, L/2 2A में क्या है, रेसिस्टेंस मिनिमम है। तो दूसरे वाले में मतलब जिसका एरिया 2A है, एरिया जिसका 2A है, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, मजा लो जीवन का, खुपाच बिना कुछ किए खत्म करो, है ना, पता चला ना। बोल रहा था कि देयर आर 3 वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन LA, 2L into A/2, L/2 into 2A, in which case is the resistance minimum, रेसिस्टेंस सबसे कम हो, तो किसमें सबसे कम है रेसिस्टेंस, ये रहा, ये हो जाएगा ρL/A का 1/4 टाइम्स है, तो ये सबसे ज्यादा है, ये बीच में है, वो सबसे छोटा था। जो सबसे छोटा था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2A था, इसलिए मैंने क्या किया, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हैज मिनिमम रेसिस्टेंस। सर कहानी आपने कर दी है सेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, झोली में मार्क्स आता हुआ, झोली में मार्क्स आता हुआ, एक बहुत 95 का पुराना सा क्वेश्चन, ये लो, इसका आंसर तुम लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो, वैसे पेन चलाना हो तो भी कर लो, फटाफट बता सकते हो तुम बिना कुछ किए हुए। A wire of resistance are melted and recasted half of its length। अच्छा हाफ ऑफ इट्स लेंथ का मतलब लेंथ आधा कर दिया भैया इस बार। ओके वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, तो पहले R था, मैंने ये नहीं बोला तुम्हें, मैंने बोला R2/R लिख, ओके। और अब अगला क्या कर, लेंथ का स्क्वायर कर, तो R2 लेंथ क्या हो गया, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो ये लिखो L/2 का होल स्क्वायर सीधा। देन द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, ठीक है, और पहले रेसिस्टेंस लेंथ L था, और अब ये हो गया आंसर, क्या दिक्कत है यार, ये हो गया L²/4, L², 5 सेकंड के अंदर आंसर आता है, खुपाच, ये हो गया 1/4। सर आंसर की प्राप्ति, सर आंसर की प्राप्ति, R2 कितना हो गया, R/4। सर क्या है ये, क्या है ये, अब क्वेश्चन जैसा है वैसा मुझे नहीं पता, कहीं टाइपो तो नहीं, आई डोंट नो। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाफ ऑफ इट्स लेंथ मतलब लेंथ आधा कर दिया दूसरे वाले में। सर एकदम सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, L²/4 हो गया, L² हो गया, ये दोनों निपट गया, और ये R उधर गया, ये R/4 हो चुका है। सर आंसर की प्राप्ति A, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 95 में 4 मार्क्स झोली में आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बढ़िया क्वेश्चन बा। Masses of the 3 wires of the copper are in the ratio of 1:3:5.
and their lengths are in the ratio of 5:3:1। देखो ये कितना पुराना क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है भैया, ये 1998 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हें थोड़ा खोपड़ी चलाना पड़ेगा। ऐसे ना हुई है भैया, ऐसे ना हुई है, मास के टर्म में भी आंसर कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाए अगर, क्या बाबा शॉर्टकट की ऐसी की तैसी हो जाएगी? हाँ सर हो गया, बाबा शॉर्टकट ऐसी की तैसी हो चुका है सर, मास के टर्म में कहां से सॉल्व करेंगे? अब तो दिमाग ही लगाना पड़ेगा ना। देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा पानी पी लूं। ये बात आप सही बोलते हो हमेशा सर कि बच्चों को फिजिक्स भी सीखना चाहिए। देखो कोई ना, फिजिक्स जो है ना बेटा वो तो भगवान ने दिया है यार, अंतरात्मा में खुशी मिलती है उससे, भगवान ने दिया है, खुशी मिलती है अंतरात्मा में, तो वही खुशी तुम्हारे अंदर मिलनी चाहिए। फिजिक्स वो है, फिजिक्स है जो भगवान ने बनाया है कि नहीं बताओ? उसको हम एक लॉ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं तो वो फिजिक्स हो गया, नहीं है कि नहीं? फिजिक्स भगवान ने बना दिया, हम उसे अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, तो फिजिकल फिनोमिना को समझ के उसको किताब में लिख दिया तो हो गया फिजिक्स। तो भगवान ने जो बनाया वो तो बहुत ही बेहतरीन ऐसा रचना है जो कि कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान का तो इतना इतना खतरनाक रचना है, तो फिजिक्स ऐसा ही चीज है, बस इसको फील करो, एंजॉय करो। बाबा शॉर्टकट जहां लगता है वहां लगाओ, और जहां नहीं लगता है वहां खोपड़ी लगाओ। तो चलो आ जाओ खोपड़ी लगाने। सर आ ही नहीं रहा है आंसर हमारा, मासेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। चलो दिमाग लगाते हैं, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ये लो, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज तो हो चुका है सॉल्व मेरा। ये लो M1:M2:M3। थोड़ा सिखाता हूं कि कब बाबा शॉर्टकट फ्लॉप हो जाए, तो ऐसे दिमाग लगाना आना चाहिए। देखो इसीलिए मैं हर एक तरीके का क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं, बाबा शॉर्टकट भी और जो फिजिक्स को डिस्कस करता है वो भी। बेटा चीजों को समझने की बात है। तो M1 M2 M3 जो हो गया 1:3:5 हो गया, एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। तो लेंथ लिख लो L1:L2:L3, ये हो गया 5:3:1। ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मालूम नहीं गिवन है। बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अच्छा तो अब रेसिस्टेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। रेसिस्टेंस, ये क्या लिख दिया मैंने, रेसिस्टेंस होता क्या है? ये होता है सर रो एल बाय ए, ये होता है सर रो एल बाय ए। अब हमें इसने डेंसिटी नहीं दिया लेकिन मास दे दिया, लेंथ दे दिया, है ना? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और मोल्ड करते हैं, चलो देखते हैं। हमें पता है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, हमें पता है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, बहुत अच्छा बात है। तो मास के टर्म में अगर हमें लिखना है तो हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा सर। हमें क्या करना पड़ेगा भैया? अगर हमें या हमें डेंसिटी को अगर मैं लिख दूं मास बाय वॉल्यूम तो भी कोई हर्जा की बात नहीं है। डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं मास बाय वॉल्यूम, कोई हर्जा की बात नहीं है। हाँ सर ये भी चलेगा, यस। यानी कि इस क्वेश्चन वालों ने मास और लेंथ के टर्म में हमें फंसा दिया बच्चों। यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ मास और लेंथ होना चाहिए। हाँ मास और लेंथ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके इसको पहले इसका कहानी सेट करते हैं। ओके तो ये हो गया रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। ओके बाय वॉल्यूम सही चल रहा है? हाँ अब हमें क्या चाहिए? अब हमें बेटा यहां पे तुम देख पा रहे हो कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम हो गया ये। हाँ सर आपने ये काम कर दिया। अब हमें मास तो पता है, मास तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा और ये क्या बोल रहा है? ये सारा वायर कॉपर का है, सारा वायर कॉपर का है, सारा वायर कॉपर का है। तो मजा ही ले लो सर आप तो, रो भी सबका सेम है, कॉपर है ना। द मासेस ऑफ द 3 वायर्स ऑफ कॉपर, यानी कि रो डेंसिटी है ना, रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी भी सेम हो जाएगा, वॉल्यूम से खेलो, ये रहा मजा। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे? मास बाय रो। ओहो आ गया मजा जीवन का। वॉल्यूम को क्या लिखोगे? मास बाय रो, मास बाय रो, मास बाय रो। ये रहा
रो इंटू एल स्क्वायर बाय मास बाय रो, मास बाय रो। तो मास बाय रो करोगे तो रो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मजा आया रेसिस्टेंस को देख के, जो कि क्या बता रहा है, रो स्क्वायर बाय एम इंटू एल स्क्वायर। तो रेसिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, रो स्क्वायर, ये रो अच्छे से लिखो, रो स्क्वायर बाय एम इंटू एल स्क्वायर। रेसिस्टेंस का एक नया चीज बता दिया मैंने, क्या, रेसिस्टेंस का रो स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। ये हो गया रो स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम। और ये तो कांस्टेंट है भैया, कॉपर का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, और सॉरी मास नहीं है, कांस्टेंट हो गया सर। अब आंसर आएगा आपका। अब इसका मतलब रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना मजा आया, देखा कितना मजा आया। हाँ सर, तो तीनों का रेसिस्टेंस एल स्क्वायर बाय एम के रेशियो में आएगा। हाँ, तो मैं लिखूंगा अगर R1 इज टू R2 इज टू R3, तो मैं लिखूंगा L1 का स्क्वायर बाय M1 इज टू L2 का स्क्वायर बाय M2। ये पता है कितना फास्ट बना दिया मैंने क्वेश्चन को, L3 का स्क्वायर बाय M3। हाँ सर, अब एकदम समझ में आ गया, ये बात एकदम समझ में आ गया, है कि नहीं यार बच्चों। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, इस ऐसे दिया हुआ है ना बच्चों, इसका मान लो लेट द रेशियो बी एक्स, मान लो लेट द रेशियो बी एक्स, मान लो लेट द रेशियो बी एक्स, लेट रेशियो जो है इसका क्या है, वो एक्स है। तो जानते हो इसको क्या लिखोगे तुम, इसको लिखोगे एक्स, इसको दूसरे वाले M1 को लिखोगे एक्स। अच्छा, M2 को क्या लिखोगे जानते हो, M2 को लिखोगे 3x। अच्छा, और M3 को जानते हो क्या लिखोगे, 5x। अच्छा, ये तरीका होता है लिखने का। हाँ बेटा, अगर मान लो लेंथ का जो रेशियो है यहाँ पे, लेट द रेशियो ऑफ लेंथ इज y, लेट द रेशियो ऑफ लेंथ इज y, तो जानते हो L1 क्या लिखोगे, L1 क्या लिखोगे जानते हो, 5y। अच्छा, L2 क्या लिखोगे जानते हो, 3y। L3 क्या लिखोगे जानते हो, y। सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। हाँ, अब आपको M1 और L1 पता है, M1 L1। अच्छा, तो ये क्या हो गया, L1 का स्क्वायर बाय M1, तो क्या लिखोगे, 5y का स्क्वायर बाय x। अच्छा, तो ये L1 क्या हो गया, 5y का स्क्वायर। देखो एक टेक्निक सिखा रहा हूं कि कभी जीवन में ऐसे कुछ आए तो हड़बड़ाना मत। 5y का स्क्वायर बाय x, यही तो हुआ ना L1। L1 क्या है, 5y का स्क्वायर बाय M1 x। फिर दूसरा क्या लिखोगे, L2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर बाय 3x। अच्छा, 3y का स्क्वायर बाय 3x, बहुत बढ़िया। ये रेशियो से खेलना सिखा रहा हूं आज मैं तुम्हें, एक मैथमेटिक्स सिखा देता हूं। और L3 देखो क्या हुआ, L3 क्या है, y स्क्वायर बाय 5x। अच्छा, ये तो बड़ा बढ़िया चीज बताया है सर आपने। अब इनमें जो भी चीज कॉमन होता है ना, वो अपने आप खत्म हो जाता है भैया, अपने आप रेशियो में खत्म। तो देखो y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर खत्म, x x x खत्म। तो फाइनली कितना बचा जानते हो, ये बचा 5 5 या 25। ओहो, ये कितना बचा जानते हो, 3 3 या 9/3। 9/3 को दुनिया क्या बोलता है भाई, 9/3 को क्या बोल देगा, 3 ही तो बोलोगे। हाँ, ये x x x खत्म, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर खत्म। अच्छा, ये मस्त तरीका सर आपने बताया। हाँ, रेशियो है बेटा, 9th में पढ़े थे अपन, है ना। यस, ये हो गया 1/5। अब डिनोमिनेटर में ना, ये एक और तरीका होता है मैथ्स का कि डिनोमिनेटर का चीज को हटाना होता है। तो ये 5 कैसे हटाओगे, जब सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओहो, 5 से मल्टीप्लाई, 25 3 1/5। तो लिखोगे R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू 25 इज टू कितना है, 3 इज टू 1/5। अब अपने मन से ऐसा कुछ करो जिससे कि ये सारा खत्म हो जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई, सब में सब कुछ तुम कर सकते हो एक साथ, ये अपने आप कर सकते हो, रेशियो का ही फायदा होता है। तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो गया, ये तो ये बचा 1। ये हो गया 15, बहुत मजा। और ये हो गया 25 5 या 125। तो ये आंसर हो गया R1 इज टू R2 इज टू R3 का, और ये हो गया 125। देखो ये क्वेश्चन जो है, मैं बोलता हूँ ना 45 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुम्हारा नीट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 45 के 45 क्वेश्चन तुम्हें फोड़ के आना है। तो 125 इज टू 15 इज टू 1, देखो कैसे आंसर निकाला मैंने, कितना दिमाग लगाया थोड़ा थोड़ा। 125 इज टू 15 इज टू 1 कहाँ है, ये रहा, नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन 1998 में आया, तो क्या अब आएगा या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है बेटा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 83 में जो आया वो क्वेश्चन अभी आया है 2012 में, 15 में, 18 में, 19 में। भाई नीट में स्पेशलिटी है ये बात कि क्वेश्चन ये रिपीट करते हैं, तो तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल भी रखना चाहिए बहुत मजेदार तरीके से। ओके सर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई होप ये क्वेश्चन को एक बार रिकैप करना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने इसे देखा तो है लेकिन फ्लो में हो सकता है कभी गड़बड़ाया। क्या क्या वो देखो, क्वेश्चन वालों ने दिया हुआ था कि M1:M3 जो है 1:3:5 था, लिख दिया। फिर लेंथ का रेशियो दिया हुआ है ये, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जो मास और लेंथ के टर्म में था। इसका मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, तो वही किया। रेसिस्टेंस को मैंने लिखा ρL/A। फिर मैंने देखा कि यार डेंसिटी ये कॉपर है, कॉपर है, इसका मतलब इसमें ये जो रेसिस्टिविटी है वो तो कॉपर, सब मटेरियल चेंज नहीं हुआ, मतलब रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, रो कांस्टेंट रह गया। अब मैंने क्या किया, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में लेंथ, तो मैंने लेंथ के टर्म में खेला इसे, तो पहले लेंथ से मल्टीप्लाई करके इसको वॉल्यूम बना लिया और वॉल्यूम यहाँ पे रख लिया। फिर मैंने देखा मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अरे डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम के इधर फेंका इधर फेंका, वॉल्यूम हो गया मास बाय रो। और यहीं से हमारा सारा खेल खत्म हो गया। मैंने वॉल्यूम को लिख दिया मास बाय रो, रो ऊपर गया, ये हो गया ρ²L²/m। हमें पता है कि ये ρ²L²/m फॉर्मूला है, लेकिन रो तो एक ही कॉपर का है, सब में सेम होगा ना, तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस जो होगा वो L² और m के रेशियो में होगा। तो रेशियो में होगा मतलब R1 R2 R3 जो होगा वो L1²M1, एक पहले वाले का L1M1, दूसरे वाले का L2M2, तीसरे वाले का L3M3। सर बहुत मजा आया। अब क्या करा मैंने, अब ये L1 हुआ, अब मैंने यहां से L1 L2 L3 M1 M2 L3 डायरेक्ट रेशियो में पुट कर सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें रियल में बताया कि एक्चुअल में करना क्या होता है। तो मैंने बताया कि मान लो ये मास का रेशियो है ना, तो मान लेते हैं लेट द रेशियो बी x। रेशियो x मानने से ये x से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी x से और ये भी x से, और ये तीनों अलग अलग हो जाता है। तो 1 × x x, 3 × x 3x, 5 × x 5x। इसमें मान लिया लेट द रेशियो ऑफ द लेंथ बी y, तो y लेंथ मान लिया, तो ये क्या हो गया 5 × y 5y, 3 × y 3y, 1 × y y, तो ये हो गया y और ये हो गया x। ये कहानी सेट हो चुका है। ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात जरा सा भी नहीं है सर। अब ये जो मैंने L निकाला M निकाला, बस इसी को सेट कर दिया। L1 5y था और M1 x था, तो लिख दिया क्या, ये लिखो L1 5y था और ये x था। L2 3y था, तो L2 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर बाय ये M2 3x था, और ये L3 y था, तो ये लिख दिया y का स्क्वायर, और M3 5x था 5x, तो y² निपटा दिया, x निपटा दिया, ये हो गया 25, ये हो गया 9 में से 3 डिवाइड भी हुआ इसलिए 3 लिख दिया, और यहाँ पे 1/5। अब ये चीज लिखा मैंने। अब मुझे ये डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए था बेटा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से सबको 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का 5 को कैंसिल आउट किया। लेकिन एक में तुम ये काम नहीं कर सकते, सब में कर सकते हो, तो इसीलिए ये हो गया 125 15 और ये हो गया 1। मैंने इसको जान के रिपीट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्लो थोड़ा सा बताते बताते कभी टूट जाता है। फ्लो नहीं टूटना है नालायकों, और तुम्हारे जैसे नालायकों ने तो हमारा दिल ही ले लिया है, तो इनको तो समझाना हमारा परम धर्म है भाई। चलो थोड़ा पानी पी लो, मजा लो जीवन का। चलिए सर, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, कितने क्वेश्चन करा दिए यार, बहुत क्वेश्चन करा दिया यार। नहीं, अभी तो बहुत क्वेश्चन मैंने रख रखा है, लिमिटेंस ऑफ ओम्स लॉ भी रख रखा है भैया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये क्या क्या हो रहा है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने, तुम्हें ρL/A का फायदा फील दिलाएगा ये क्वेश्चन, और तुम खुद कर लोगे, मुझे कराने की आवश्यकता तक नहीं है। बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ρ आर शोन बिलो, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस ABCDEF। देखो ये क्यूबॉइड है, दिख रहा है तुम लोगों को भाई? हाँ सर, क्यों नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है। ये एक क्यूबॉइड है जिसमें ये A है, ये B है,
ये सी है, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है भाई, रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस होता है क्या है, रो एल बाय ए। इसी को खेलना सिखाता हूं मैं तुम्हें। अब रो तो सबका सेम ही है इसमें, एल क्या होता है, लेंथ होता है, जिधर इधर ये लेंथ, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो तुम्हें ए बी सी डी ई एफ, ए और बी में निकालना है, मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में निकालना है ये। तो इसके लिए एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये कितना है सी। तो क्या लिखोगे, ए बी के लिए जब तुम रेसिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। फॉर ए बी ए बी के लिए एल क्या हो जाएगा, तुम मुझे बताओ। ये हो जाएगा एल कितना है सी। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए, ये कितना हो जाएगा भैया, ये है बी और ये है ए, तो ये भी हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा कितना क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ए बी। ओके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। अच्छा ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी हो गया, लेंथ सी हो गया। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया इसका भाई, रेसिस्टेंस इसका हो गया रो एल बाय, हाँ तो रो क्या है, रो एल क्या है सी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए बी। ओके, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये हो गया रो सी बाय ए बी, देख रहे हो ना। यस, बहुत बढ़िया बात है सर। यानी कि ये हर एक क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा का, यस, क्योंकि एल चेंज होगा, ए चेंज होगा। तो अब ए बी के बाद सी डी की जब तुम बात करोगे अब, तो ये रहा सी डी किधर है भैया, ये गलत लिख दिया है। अच्छा, ये फ्रंट को ऐसे लिखा है, भाई साहब गजबी है यार कहानी। ये ऐसे, ये सामने वाला है, ये है, देखो देखो देखो, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने को हम जनरली क्रॉस से बोलते हैं और बाहर जाने को डॉट को। तो ये बाहर जा रहा है तो इसको डॉट लिख दिया, और ये अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस लिख देता हूँ, क्रॉस। ये एक्चुअली इसका है, इसका समझ में आ रहा है यार बच्चों। ये देखो, आधे लोगों को नहीं आएगा समझ, अभी देखो देखो देखो, सब ध्यान नहीं देंगे और बाद में आधे को समझ नहीं आएगा कि ये क्या कर दिया सर आपने। देखो इधर, ये क्रॉस किसके लिए लिखा जानते हो, ये जो फेस है, ये फेस के लिए लिखा है क्रॉस, देख रहे हो, और ये फेस के लिए लिखा है। हाँ सर, समझ में आया, एक सामने है और एक उसके पीछे है ना, ये वाला सामने है, यहाँ तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ये वाला फेस। अच्छा, ये ऐसे है सी और ये है डी। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा और लेंथ ये वाला हो जाएगा। ये वाला लेंथ मतलब इसको घुमा दोगे तो बी हो जाएगा लेंथ, तो बी हो गया लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए, और ये हो गया सी। तो हो गया एरिया ए सी, एरिया हो गया इसका ए सी, किसके लिए, सी डी के लिए, सी डी के लिए एरिया क्या हो गया, ए सी, और ये हो गया बी। यस सर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्या हो गया, सी डी के लिए, फॉर सी डी जरा देखो, लेंथ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, लेंथ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ये वाला हो जाएगा बी के बराबर, और एरिया जो होगा वो ए सी के बराबर। एरिया किसके बराबर, ए सी के, लेंथ किसके बराबर, बी के, एल बराबर बी और एरिया ए सी। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सी डी का, रो एल बाय। ये आसान चीज था, बहुत आसान था, तो तुम्हें बस फील दिलाने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन इसका फायदा उठाएंगे, भयानक ही फायदा उठाने वाला हूं मैं अभी, देखना। रो बी बाय सी हो गया, और ऐसे ही तीसरा वाला भी आ जाएगा सर। तीसरा वाला क्या है वो भी जरा देख लो, पेज मत ऐड करो, पीछे आओ, पीछे क्या है, ई एफ। ई एफ कौन सा है, ये है ई और ये है एफ। ई एफ का क्रॉस सेक्शन एरिया है बी सी और लेंथ हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बी सी और लेंथ हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बी सी। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, तो ये हो जाएगा रो एल का वैल्यू हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी सी, और ये रेसिस्टेंस किसका हो गया, ई एफ का, है ना, ये रहा ई एफ, ठीक, ये हो जाएगा ई एफ का। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के थ्रू अगर कोई बोलता है रेसिस्टेंस निकालो तो तुम तुरंत से फोड़ के रख दोगे, तुम्हें जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा। हाँ सर, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, तो आपके मुखमंडल पे ये रहा क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ी तगड़ा क्वेश्चन में से एक है। देखो एक तगड़ा क्वेश्चन कराता हूं, ये देखो बोल रहा है सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल ले लो, बहुत बढ़िया बात है। सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ एल हैज इनर रेडियस ए व्हाइल द आउटर रेडियस इज बी। ये इनर है, इनर रेडियस ए, और ये है आउटर, रेड वाला है आउटर, रेड वाला आउटर, तो ये है इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी। समझ गए खेल को तुम? हाँ, बोल रहा है और ये यही लेंथ है, और ऐसे बोल दिया तो ये लेंथ लेना है और ये क्रॉस सेक्शन लेना है, ठीक। अब प्रश्न ये बोलता है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द ट्यूब बिटवीन इट्स एंड। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले मैं ये ले लेता हूँ, बिटवीन इट्स एंड, बिटवीन इट्स एंड का क्या मतलब है? तो ये एक एंड है, हाँ, और ये एक एंड है, हाँ। तो अब देखो ये ट्यूब है, बीच में खाली है, बीच में खाली है, और यहां से यहां तक मटेरियल भरा हुआ है, यहां से यहां तक मटेरियल भरा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो रेसिस्टेंस के लिए जो काम का चीज है ना वो क्या है? जहां से करंट का फ्लो हो रहा है, वही तो मैंने तुम्हें वहां पे भी बताया था कैपेसिटेंस में। अगर किसी कैपेसिटेंस में चार्ज ही नहीं फ्लो हो रहा था तो तुम क्या बोलते थे? वो कैपेसिटर बकवास है, किसी काम का नहीं है। वो कैपेसिटर क्या है? बकवास है, किसी काम का नहीं है। हाँ, उसको काट के हटा देते थे। अरे भाई साहब, एकदम सही बात है। तो जब उसे काट के हटाते थे तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस को काट के हटा दोगे, जिससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और यहाँ तो हवा है, हवा इंसुलेटर है, करंट कहां से जाएगा? तो करंट एक्चुअल में इन मटेरियल से ही जाएगा। देखो ये जो है, ये इनर और आउटर रेडियस बोलने का ये मतलब है, मतलब इनमें मटेरियल्स हैं, इसके इनमें मटेरियल्स हैं इनके। फील आया? आई होप कि आप फील कर पा रहे हो चीजों को, कि ऐसा है कि बीच में खाली है। कोई एग्जांपल लूं? मिल गयो। पेन है तुम्हारा, पेन, पेन के अंदर एक रिफिल डालते हो, और वो रिफिल को निकाल लो, और ऐसे ऐसे ऐसे, इतना सा पेन है, ठीक, रिफिल निकाल लिया, अंदर में खाली हो गया, और वो जो यहां से कट कर दो, तो वो मटेरियल का कुछ थोड़ा सा रहता है ना यार, इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में थोड़ा सा थिकनेस तो दिखता है, वो ऐसा सर्कल वाला। हाँ, दिख गया सर, दिख गया दिख गया दिख गया। वो अंदर में खाली है और वो मटेरियल है, वो मटेरियल से करंट जाएगा। हाँ, मान लो वो कंडक्टर है, वैसे वो तो शीशा वसा ये सब मटेरियल है, प्लास्टिक होता है जनरली, आजकल तो इंसुलेटर्स होते हैं वो, है ना? तो वो उससे, लेकिन ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। यस सर, इससे करंट जाएगा, इससे भी करंट जाएगा, और इससे भी करंट निकलेगा, इससे भी करंट निकलेगा। आ गया समझ में? हाँ सर। कौन सा एरिया काम का, कौन सा एरिया काम का, कौन सा एरिया काम का? सर ये अंदर वाला किसी काम का नहीं। ये टोटल एरिया बाहर का निकाल के अंदर वाले को घटा दो। बाहर का एरिया, अरे बाहर का रेडियस कितना भैया? आउटर रेडियस बी, तो क्या लिखोगे? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। यही एरिया काम का है, तो क्या लिखोगे? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बात कर दी सर आपने, क्या बात कर दी सर आपने? द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो एंड एरिया इज पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए प्रश्न वालों ने तुम्हें बताया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ए अभी, फिलहाल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ए अभी। अच्छा, बहुत तगड़ा बात कर रहे हो सर आप। इट्स एंड, एंड टू एंड निकालना है सर। आपने बताया रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है रो एल बाय ए, रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है रो एल बाय ए, तो ये हो जाएगा रो एल का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू एल ही, एल का वैल्यू एल ही। ओहो, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू क्या सर? ये आंसर है क्या? किसने बोला कि आंसर नहीं है? बहुत मजा दे रहे हो सर आप जीवन का अभी, इतना आसान, लेकिन अगला तुम्हें बुखार लगा देगा बेटू। मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया है, तुम्हें थोड़ा मोड़ा बुखार भी तो लगना चाहिए, थोड़ा मोड़ा बुखार लगना चाहिए। तो ये हो रहा है इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। ये प्रश्न मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक और मजेदार चीज सिखाता हूँ। एक मजेदार चीज सीखोगे, मजा ही आ जाएगा जीवन का, जीवन का सही मजा आएगा। सॉलिड, हाँ ये रहा सॉलिड मजा जीवन का। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में जनरली 1 से 1.5 पेज लगेगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जनरली थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन कहीं तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो तुम यूं आंसर कर दोगे। कैसे सर? क्योंकि आदित्य आनंद ने तुम्हें बताया। अरे क्या बताया सर? ऐसी चीज का रेसिस्टेंस निकालना है तो हम लिखेंगे रो एल बाय ए, यही सिखाया है ना? हाँ, देखो कैसे तुम फोड़ोगे। बोल रहा है फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल।
अरे कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंडक्टर ऑफ लेंथ L। अच्छा, तो ये हो गया कंडक्टर ऑफ लेंथ L, चलो छोड़ दो। हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोला है। अच्छा, लेकिन इसका रेडियस है A, देखो, और इसका रेडियस बड़ा है थोड़ा सा, यह है B, यानी कि ये बाल्टी है। ये क्या है जानते हो? बाल्टी। ओहो, ऐसा, हाँ भाई ऐसा, ये एक्चुअल में ऐसा है बेटे, ऐसा है बेटे। यह है B, यह है A, मजा आया, यह है L। अच्छा, खेल ऐसा था, हमारे टाइपराइटर ऐसे नहीं बना पाए, कोई बात नहीं है, ठीक। अच्छा, बोल रहा है द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम A टू B। अच्छा, ये रेडियस A से लेके B तक का जो है रेडियस वो बढ़ता जा रहा है लीनियरली। द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, रेसिस्टिविटी रो दे रखा है, लिख दिया मैंने। बोल रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन मिलता है, सीधा आंसर करना है तुम्हें, सीधा आंसर करना है। देखो कैसे, ये क्या है सर्कल, ये क्या है सर्कल जिसके दो रेडियस हैं, जिसके बाबा शॉर्टकट चल रहा है भाई। ये इंटीग्रेशन चलेगा 2 पेज का, ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। इंटीग्रेशन बताऊंगा पिछले वाले क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए बेहतर है भाई, इसलिए सिखा रहा हूं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखोगे? सर पाई स्क्वायर नाम का एक रेडियस है और पाई बी स्क्वायर नाम का एक रेडियस है। सर ये तो दो क्रॉस सेक्शन है, लेकिन तुम्हें तो चाहिए एक ही क्रॉस सेक्शन, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? सर हम लिखेंगे रो, एल तो एल ही है, लेकिन एरिया तो लिखना हमारा धर्म है, एरिया तो लिखना हमारा धर्म है। लेकिन उस धर्म को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? अरे क्या करेंगे बेटा? सर हम लिखेंगे पाई R1 R2, तो पाई ए बी लिखेंगे। देखो रेडियस पाई ए स्क्वायर में लिख सकते हो ना, पाई ए इंटू ए। हाँ सर, पाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, पाई बी स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना रेडियस यार। तो पाई बी स्क्वायर को लिखते हो ना पाई बी इंटू बी, हाँ। पाई आर स्क्वायर को लिखते हो ना पाई आर इंटू आर, हाँ। अरे क्या बाबा शॉर्टकट लगाया सर आपने, पाई आर इंटू आर, तो वही लिखा मैंने, पाई आर इंटू आर। तो रो एल बाय पाई बी आंसर होता है क्या? हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर है रो एल बाय पाई बी। मजा आएगा जीवन का तो बोल दो यस, आयो मजा जीवन का। हाँ, एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, मजा आएगा। बोलो बचवे, मन के सचवे। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, चलो ये लो, ये एक है कलर, ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, जरा देखो भैया। यो हो, बहुत मजा आ रहा है सर, जीवन का सही आनंद तो यही है, जीवन का सबसे सही आनंद मिलेगा आदित्य आनंद के पास बेटा। ये रहा, ये क्या है जानते हो? अरे ये स्फेयर है भाई, बॉल, फुटबॉल, वो रसगुल्ले जो तुम खाते हो, समझ में आयो? हाँ, और यहाँ पे है मटेरियल बेटा, यहाँ पे है मटेरियल। ये क्या हो गया भैया, हटाओ इसको। हाँ, ये है रेडियस ए और ये है रेडियस यहां से यहां तक है बी, और यहां पे मटेरियल है, यहां चुक 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 चुक। ये समझ पा रहे हो क्या है? एक स्फेयर है ना, और दूसरा स्फेयर उसके ऊपर है, और करंट यहां से यहां फ्लो रहा है, अंदर से बाहर, ऐसे एक रेडियल फ्लो, इसे बोलते हैं रेडियल फ्लो। थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लेना, आंसर तुरंत से आएगा, टेंशन मत लो। ये है रेडियल फ्लो। इस रेडियल फ्लो के लिए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? रेडियल फ्लो के लिए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? ऐसा अगर कोई पूछता है तो क्या करोगे? सर 2 सेकंड में आंसर करेंगे। अच्छा इसका भी, हाँ, है क्या ये स्फीयर, है क्या ये स्फीयर? लेंथ क्या लोगे? सर लेंथ ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये लेंथ लेंगे सर। ये लेंथ कितना है बताओ? ऐसे ही तो फ्लो कर रहा है तो ये लेंथ लोगे। हाँ, ये है बी और ये है ए, तो ये कितना हो गया? बी माइनस ए। आहो, क्या बात कर दी सर आपने, मजा आ गया है। और क्या सर? और इसमें ये मटेरियल है, हाँ, इसका रेसिस्टिविटी मान लो रो है, यस, और इसमें रेडियल फ्लो के लिए रेसिस्टेंस लिखना है, हाँ।
टेक्निक तो भाई क्या है वो अभी बताऊंगा। एक्चुअल में टेक्निक तो ये है कि एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेना होगा। एक्स डिस्टेंस पे आके यहाँ पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेना होगा और उसका छोटा सा एलिमेंट निकाल के उसको इंटीग्रेट करना होगा। ये एक टेक्निक है बेटा, बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये भी बता दूंगा, एक क्वेश्चन में तो बताना बनता है। और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन क्या तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो? यस लिख सकते हैं। क्या बात कर दी सर आपने, रेसिस्टेंस होता है रोहेल भाई। हाँ लेकिन एरिया क्या है? स्फीयर है। क्या ये स्फीयर है? क्या ये स्फीयर है? अरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? क्या होता है जल्दी बता। 4πr² होता है। 4πr² होता है। अच्छा तो 4πr² नहीं लिख के r1 r2। अरे भाई साहब यहाँ r1 क्या है? इनर रेडियस। r2 क्या है? आउटर रेडियस। r2 क्या है? आउटर रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4π ab। सर मजा ही आ गई हो जीवन का। ये हो चुका है, क्या हो गया बेटा? रो b माइनस a बाय 4πab। सर इतना फास्ट आंसर निकलता है क्या? अरे नहीं निकलता तो बताता है क्यों मेरे दोस्त। खुश रहो, मस्त रहो, जीवन का बाबा शॉर्टकट का आनंद लो। सर एकदम बेहतरीन चल रहा है जीवन, क्या बताऊं हम, क्या मजा आ रहा है सर हमें। चलो अब देखो, अब ये टेक्निक इंटीग्रेशन का है ना, वो भी सीखो। देखो सर हर एक चीज सीखना बनता है, हर एक चीज सीखना बनता है। सीखने के लिए दिल में इच्छा रखो, डरो मत। तुम एक ऐसा डॉक्टर बनने वाले हो जो दिमाग को खोपड़ी उड़ा देगा लोगों का, फिर भी उसे जिंदा बचा लेगा। तुम ऐसे डॉक्टर बनने वाले हो जो मरते हुए पेशेंट का इलाज करेगा। तुम ऐसे ऐसे पेशेंट डॉक्टर बनने वाले हो जो बेचारा सांस नहीं ले पाएगा, और उसका तुम क्या करोगे? लंग्स को एकदम, लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकते हो, तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। सोचो तुम क्या बनने वाले हो यार। थिंक अबाउट द सिचुएशन कि एक डॉक्टर क्या बड़ा दिमाग वाला चीज होगा यार। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का, जिसे भगवान के अलावे हमारे लिए समझना कितना कठिन है। एक छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आ गया इधर, वायरस कोरोना, तो हमारी जान लेके एकदम खतरे में डाल दिया हमें, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सोचो तुम वैसे डॉक्टर बनने वाले हो जो इन सब चीजों के बारे में सोच पाएगा। क्या तुम जानते हो एक डॉक्टर का आईक्यू लेवल, एक डॉक्टर का मेहनत, एक डॉक्टर को कितना जान लगाना होगा यार करने के लिए? क्या तुम ये बात सोच पा रहे हो? कैन यू इमेजिन कि एक डॉक्टर क्या हो सकता है इस दुनिया में? बहुत बड़ा चीज है बेटा ये, बहुत रियली में इट्स अ बिग थिंग है एक डॉक्टर बन जाना, एक बड़ा डॉक्टर बनना, एक न्यूरोसर्जन बन जाना। कोई भी यार, कोई भी कार्डियो यार, वो इतने सारे पूरा का पूरा हर डिजीज, किसी को कोई कुछ हो रहा है, हजारों डिजीज दुनिया में है ना। और तुम वैसे डॉक्टर्स बनने वाले हो, सोचो, जान बचाने वाले लोगों को। तो ये फिजिक्स क्या है तुम्हारे सामने यार? कौन बताया कि फिजिक्स मुश्किल है? ये दुनिया वालों ने बस तुम्हें डराया है, मैं बता रहा हूं। इस दुनिया वालों ने सिर्फ नीट के बच्चों को डराया है, क्या बोल के? फिजिक्स मुश्किल है। और यही बोल के पहले ही तुम्हारे दिमाग में डरा दिया। तो कोई चीज से अगर डर हो गया तो क्या होगा? दिक्कत आएंगी, दिक्कत आएंगी। इसीलिए मैं जब भी आता हूं तो मैं तुम्हें थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करता हूं, डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूं, न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करता हूं, प्लस बाबा शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूं, है ना। दोनों चीज की आवश्यकता है, तुम्हें इंटरेस्ट जगेगा सब्जेक्ट में, है कि? अब यार बॉटनी जूलॉजी में तुम सोचो, सारा कुछ रट्टा मार लो बैठ के, क्या तब तो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्सेप्ट इन बॉटनी जूलॉजी एज वेल एज इन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे ही है, कुछ भी है, याद कर लो। नहीं, क्या ऐसा करते हो तुम? वहां तो तुम सोचते हो सर फील आए हमें, पेट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा चीज कहां चला गया, है ना। वहां तुम फील लेने की कोशिश करते हो। लेकिन जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की दे रहा होता हूं, तब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी क्या? तो कहीं ना कहीं तो घफला है भाई। ये दुनिया वालों ने तुम्हारे साथ घफला किया है भैया, सच्चाई बता रहा हूं आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। मेहनत करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अगर तुम्हें बढ़िया डॉक्टर बनना है। रात रात भर, दिन दिन भर कैजुअलिटी में देखता हूं डॉक्टर्स को भाई। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जो कि 4th ईयर 5th ईयर में पहुंच चुके हैं, और कुछ एक फाइनल डॉक्टर बनने वाले हैं, वो लोग बन चुके हैं कुछ लोग। तो उनसे जब मैं बात करता हूं यार क्या चल रहा है जीवन में, सर बहुत मेहनत है। और तुम्हें अभी किसी ने बता दिया मेडिकल कॉलेज जाके तो मेहनत ही नहीं, तो बेकार है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत किए बिना जिंदगी नहीं है भाई इस दुनिया में।
मेहनत करोगे तो जिंदगी बेहतर बनेगा, और मेहनत हमेशा करना पड़ता है जिंदगी में लोगों को। तो वही बात है जो पांडे सर हमेशा बोलते हैं कि घिसना पड़ेगा तब तुम चमकोगे। तो कोई जो ये बोल रहा है ना कि आसान तरीके से नीट का तुम सेलेक्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज जा सकते हो, सब बकवास है, वर्थलेस है भाई, वर्थलेस है, बकवास है। कोई नहीं आसान तरीके से नीट में सेलेक्ट हो सकता है, रगड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा, फिर तुम घिस के एकदम चमकोगे, फिर एकदम मजेदार डॉक्टर बनोगे तुम। तो बेटा यही सच्चाई है और यही ट्रुथ है। बाकी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा भविष्य है, जहां सही लगता है करते रहो। और मेरी तरीके से एक और क्वेश्चन लो, तो ये क्वेश्चन में मैंने जो तुम्हारे लिए छोड़ा था ना, इसको पहले कवर करो यार। ये इट्स इनर एंड आउटर सरफेस, ऐसा ही कुछ खेल यहां भी हो रहा है ना। जैसे स्फीयर में मैं बताया था, एक स्फीयर है, बॉल है, उसके आगे एक स्फीयर और बीच के मटेरियल्स में जान है ना, बीच के मटेरियल्स में जान है। हाँ सर ये बात आपने बताया। तो जैसे रेडियल फ्लो हो रहा था, वैसे ही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक चीज है और यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है करंट का, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट का, ऐसे, और नीचे भी। हाँ लेकिन इसमें हवा में तो फ्लो नहीं होगा, मटेरियल में होगा। हाँ इसलिए इस डायग्राम को मैं दूसरा बनाना पसंद करूंगा। तो ये तीनों लाइन को मैं हटाता हूं। तो ये क्या बोल रहा है, इट्स इनर एंड आउटर सरफेस। तो इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूं, थोड़ा समझ लो। इतना मोटिवेट कर दिया हूं तो थोड़ा तो तुम लोग समझ जाओगे। हाँ सर समझ में आ रहा है, आपने इसीलिए मोटिवेट किया है हमें, ताकि आप जो ये प्रश्न कराओ वो हम ध्यान से समझ ले और हम कुछ ना बोले। देखो तुम्हारे मन की बात जान गया मैंने, है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसे मत समझ लेना। सच्चाई ये है कि दिल में इच्छा है तुम्हें पढ़ाने का, अच्छा फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ जो रियल में तुम्हारे काम आए, तुम भूलो नहीं। देखो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फील आएगा तुम्हें। अब ये मत बोल देना यार कोई आदित्य सर तो आईआईटी का पढ़ाते हैं, गजब ही हालत है यार। कुछ बढ़िया फिजिक्स बनाओ तो आईआईटी का हो जाएगा, नीट में बढ़िया फिजिक्स नहीं हो सकता क्या? हाँ नीट का बच्चे का पास खोपड़ी नहीं है कि वो कुछ फिजिक्स सीख पाएंगे? बताओ तो लोग कितना बेवकूफ बनाते यार, समझ ही नहीं आता मुझे यार तुम लोगों को, और तुम लोग बनते रहते हो। सही बता रहा हूँ यार, खूब बेवकूफ बनाता है लोग तुम्हें। हाँ सर अब बात सही बोल रहे हो, आपका बात आ रहा है समझ में हमें। ये क्या बना रहे हो सर? बना रहा हूं, देखो तो, देखो बेटा यही तो था ना। हाँ अब देखो इसका लेंथ तो एल है। हाँ तो यहाँ पे इधर मटेरियल है, इधर मटेरियल था ना, तो ये ऐसे खड़ा कर दिया इसको, ये बना हुआ था, ऐसे सोया हुआ था, इसको ऐसे बना दिया, कोई हर्जा नहीं है ना। रेसिस्टेंस में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, वो तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। और कोई ऐसे था और उसको ऐसे कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा क्या? रेसिस्टेंस का नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे जैसे उसमें हो रहा था, लेकिन यहाँ मटेरियल है तो इसी में होगा सर। हाँ अब आया समझ में सर। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे फ्लो होगा, देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जानते हो कैसा होगा? यहाँ पे सर ये रहा इनर रेडियस, हाँ ये रहा आउटर रेडियस, हाँ इनर और आउटर रेडियस कितना है? लेंथ एल है और ए है और आउटर रेडियस बी है। तो लेंथ एल है और इनर रेडियस कितना है भैया? ए, और आउटर रेडियस कितना है? बी। थोड़ा सा समझ लो, बताने लगा और क्वेश्चन दिख गया इसलिए ले लेता हूँ, पर टेंशन मत लेना, लेकिन सीखोगे तो मजा आएगा। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो इधर। अब मैसेज करके ये मत पूछना ये आएगा नहीं आएगा, आ गया ना जिस दिन उसके बाद सब बताना शुरू कर देगा। इधर देखो, तो इस मटेरियल में जाएगा ना, तो यहां से ना एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट लेते हैं। ये एलिमेंट कैसा होगा फील करो, इधर भी होगा, हाँ सर, इधर भी होगा, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ये एक एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स विड्थ का एलिमेंट होगा सर। ये भी नीचे खिचड़ी ना पके इसलिए ऐसा बना रहा हूं, पका तो दिया खिचड़ी सर। अरे नहीं यार खिचड़ी नहीं पकाया यार, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हूं, ऐसे मत बोलो यार। सामने से देखो ऐसे, अरे सामने से देखो ऐसे, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? एक चक्कर, एक बड़ा सा चक्कर, और उसके बीच में मटेरियल। हाँ मजा आया। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लेंथ एल है और ये जो छुटकी सा है, छुटकी सा, इसका रेसिस्टेंस बताओ। ये जो ऐसा बना हुआ चित्र बनेगा,
ये एक सिलेंडर बनेगा ना यार, एक सिलेंडर के ऊपर में एक और खोली लगा दो, एक और खोली लगा दो, एक और खोली लगा दो, खोली पे खोली, खोली पे खोली, तो ऐसा बनता चला जाएगा। हाँ, जैसे कि मान लो कि मुझे एलिमेंट लेने का टेक्निक बता रहा हूं, तो ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, तो एक और सिलेंडर लगा दूंगा, 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 तो यहां से लेके यहां तक फिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें यहां से अगर x डिस्टेंस के बाद ये डिस्टेंस है dx, ये कितना है, dx विड्थ का लेंथ है, तो हमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो लेंथ यही लेना पड़ेगा। हाँ, अगर इसका छोटा सा रेसिस्टेंस मुझे dr लिखना है तो मैं लिखूंगा रो, हाँ रो तो फिक्स है, एल क्या लिखूंगा ये बता दो, एल क्या लिखूंगा ये बता दो। सर छुटकी से का एलिमेंट का लेना है आपको, छुटकी से एलिमेंट का लेना है आपको लेंथ सर, तो छुटकी से का लेंथ क्या लोगे सर, छुटकी से का लेंथ क्या लोगे सर, ये लोगे आप dx। अच्छा, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ ही लेना है आपको, है ना। हाँ, रो एल बाय ए, एरिया क्या लिखोगे सर, इसका एरिया। अच्छा, ये क्या है भाई, क्या है, क्या है, क्या है सर, सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई RL, 2 पाई RL। इसका रेडियस क्या होगा सर, यहां से ये x दूरी पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई R, 2 पाई R, और ये L, तो ये क्या होगा 2 पाई XL। कितना मजा आएगा बेटा, ये छोटा सा रेसिस्टेंस निकल गया क्या, देखो कितना आसान तरीके से निकला ना यार, रो एल बाई ए से निकला, रो एल बाई ए से निकला। और अब इसे क्या करोगे, इंटीग्रेट, और मजा लोगे जीवन का। कहां से कहां तक सर, ए से लेके बी तक, सर ए से लेके बी तक, तो जब ए है तब यहां पे है, जब ए है तब यहां पे है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है सर, 0। और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो पूरा कवर करके नेट रेसिस्टेंस देगा, है ना। तो ये एक तरीका है इंटीग्रेशन से, एक छोटे से एलिमेंट पे काम करके उसका रेसिस्टेंस निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। वही तरीका वहां पे भी अपनाएंगे जहां पे अभी तुरंत बताया था यहां पे, लेकिन यहां पे भी वही तरीका अपनाना होता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर आता है। यहां पे भी वही करेंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा और आंसर ये रहा, लेकिन यहां पे थोड़ा फील भी दिला दिया कि इसका आंसर वैसे नहीं आएगा। और सर आपने खेल खेल दी, डी आर का ए से लेके बी तक गया तो मान लो आर रेसिस्टेंस आ गया, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डी टी का टी, डी अल्फा का अल्फा, डी टेबल का टेबल, अरे डी के आगे कुछ भी लगा हुआ वही होता है आंसर यार, डी एक्स का एक्स होता है, डी टी का टी होता है, डी अल्फा का अल्फा होता है, डी पंखा का पंखा होता है, डी बच्चा लोग का बच्चा लोग होता है ना। ओहो समझ में आ गया, तो डी का आगे तो ये हो गया आर, लिमिट रखा आर -0, तो आर। ये रो तो बाहर करो सर, ये 2 पा भी बाहर करो, बहुत मजा आ रहा है, एल को भी बाहर करो सर, ये हो गया 1/x dx, इंटीग्रेशन का लिमिट ए से बी। सर ये हमें फॉर्मूला आता है, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है सर ln x, क्या होता है सर ln x। अरे वाह क्या बात कर दी सर आपने। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया रो बाय 2 पाई l इंटू ln x, लिमिट a से b। तो इसमें जब लिमिट रखोगे तो क्या होगा बेटा, रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा कितना, रो बाय 2 पाई l इंटू ये हो गया ln b माइनस ln a, तो हो जाएगा ln b बाय a, ये हो जाएगा ln b माइनस ln a, ये हो जाएगा ln b बाय a, ln b माइनस ln a। ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का एक और, ये देखो देखो एक और फॉर्मूला सिखा देता हूं, ln x माइनस ln y को दुनिया बोलती है बेटा ln x बाय y, दुनिया बोलती है बेटा ln x बाय y, तो ln b माइनस ln a, ln b बाय a, ये क्या हो गया आंसर सर, रेसिस्टेंस, ये हो गया रो बाय 2 पाई l ln b बाय a, ये रहा आंसर। सर मजा ही आ गया है हमें, ये तो सच्ची में आपने थोड़ा सा बेसिक चीज सब सिखाया आज। तो आर क्या हो गया, रो बाय 2 पाई l ln b बाय a, ऐसे सिखा दिया, ये थोड़ा सा मिल गया क्वेश्चन इसीलिए, अदरवाइज मैंने तो बोला था कि इसको हटा देना, लेकिन उसने हटाया नहीं यार, और मैं देखा नहीं था, अदरवाइज आ गया तो ऐसे छोड़ना तो बनता नहीं है ना, इसलिए करा दिया। खुश हो या नहीं हो, हाँ सर हमें आपने बताया है कि क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटे से एलिमेंट का रेसिस्टेंस लिखा, रो एल बाय एल जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो मैंने रेडियल फ्लो के बारे में बात करी थी, तो ये लेंथ dx ही है, तो आपने dx लिखा, और इसका एरिया लिखना होता है, तो एरिया इसका क्या हो गया 2 पाई RL, कितना हो गया 2 पाई RL, कितना हो गया 2 पाई RL, तो ये हो गया सर 2 पाई RL। तो ये 2 पाई l को बाहर किया ये, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x किया, बहुत आसान से एक लाइन में आंसर की प्राप्ति। हाँ भाई हाँ, एक लाइन में आंसर की प्राप्ति हमारे पास हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ाइए आप। ओके,
चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बोल रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहां से वहां तक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बताओ क्या होगा। याद रखना ये बात, याद रखना ये बात कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि नहीं, कि इतने से का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, इतने से का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, इतने से का कुछ और होगा, इतने से का कुछ और होगा, इतने से का कुछ और होगा, बोल सकता हूं ना, है ना। हाँ, और ये सब कैसे लगे हुए हैं, ऐसे, ये रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, जरा देखो ना, मजा ही आ जाएगा, ऐसे ऐसे। हाँ सर, आप नॉन यूनिफॉर्म के चक्कर में छोटे 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 रेसिस्टेंस को लगाते जाओ, छोटे 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 रेसिस्टेंस को लगाते जाओ, तो क्या सेम होगा सर, ये तो सीरीज की तरह हो गया। हाँ, अगर इसमें करंट दिया आई तो यहां भी आई, 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 तो यहां से गया अगर आई तो यहां भी मिला आई, यानी कि एक नंबर और दो नंबर में करंट I1 और I2 क्या होगा, सेम या अलग, सेम या अलग, सेम या अलग। तुम बताओ, क्वेश्चन वाले ने पूछा रिलेशन, तो सॉल्यूशन है इसका, क्या है सॉल्यूशन, सर I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। ये बात आज के बाद से हमेशा ध्यान रखना। बोले सिलेंडर है या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, करंट रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा सीरीज वाला, तो जिधर से गया टुक 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 टुक, तो करंट सेम होगा। अब क्या पूछ रहा है भैया, तू पूछ रहा है J1, अच्छा ये होता है करंट डेंसिटी, अच्छा ये तो हो गया यार, ये हो गया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया आंसर सर, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां से पता चला करंट तो दोनों बराबर है, तो I1/A1, यहां से I2/A2, बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि A1 ये है, A2 ये है, A1 इज ग्रेटर देन A2, ये तो मुझे पता है, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो ये तो हमें पता है। ये लो आंसर की प्राप्ति भैया, I तो बराबर है, I बराबर है, तो ये हो गया J1, ये हो गया J2, अरे ये हो गया J1 और ये हो गया J2। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, जिसका एरिया ज्यादा चीज से डिवाइड करोगे ऊपर में सेम है, तो ये कम हो जाएगा, है ना, तो J1 कम हो जाएगा, J1 कम हो जाएगा, है ना, J1 इज लेसर देन J2, तो J1 इज लेसर देन J2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला देखो V1 V2 क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तुम तुरंत से समझ सकते हो, VD को समझ सकते हो बेटा, और VD मैंने बताया, हाँ सर VD तो आपने बताया, तो तुम ये देख लो जरा सा कि where I is the current, J is the current density and V is the drift velocity। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब तुम बात करोगे यहां से यहां तक, तो ड्रिफ्ट में दो तीन चीज था यार, दो तीन चीज था, क्या, NEAVD, सॉरी I को मैंने बताया था NEAVD, तो VD को देख लो क्या है, ये रहा, ये लो, I क्या बताया था सर आपने, NEAVD, हाँ, तो ये VD क्या हो गया, I/NEA। अब यहां पे देखो जरा सा, तुम ध्यान से देखो, तो I और A का रेशियो को देखो, I तो दोनों सब जगह सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा उसका VD कम, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा उसका VD कम, बोलो हाँ है ना, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा उसका VD कम, तो ये तो बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ का ज्यादा कहाँ का कम, जल्दी बताओ, कहाँ का कम ज्यादा, A क्या है, I = NEAVD, तो A नीचे आया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका VD कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो VD1 इज लेसर देन VD2, ये भी बात समझ में आ गया। ओके सर, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने, तो ये रहा, टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, σ1 एंड σ2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल वायर्स। कल बताया था कंडक्टिविटी मैंने, हाँ 2015 का क्वेश्चन है ये, एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्या, शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे, मैं कर देता हूं, ये लो जल्दी से, σ1 एंड σ2 आर द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स वायर्स। ओके, तो ये एक वायर है, इसका कंडक्टिविटी है σ1, और दूसरा लगा दो वायर्स रिस्पेक्टिवली, आइडेंटिकल डायमेंशन बोला है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा और लेंथ भी सेम होगा, हाँ, तो ये भी लेंथ मान लो L, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A, तो दूसरा का भी लेंथ हो जाएगा L और क्रॉस सेक्शन एरिया, आइडेंटिकल डायमेंशन का ये मतलब है। अब बोल रहा है
आर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल रेस्पेक्टिव द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। और ऐसा है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे एक नया चाहिए। तो नया का क्या मतलब है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो नया कंडक्टिविटी में क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही रहेगा, लेकिन ए लेंथ कितना हो गया, 2a हो गया। लेंथ कितना हो गया भैया, 2l हो गया, और इसका कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा। हो गया, कहानी खत्म। हाँ, अब तुम्हें पता है कि ये एक तरीके से सीरीज में तो लगा है। अभी वैसे मैं सीरीज और पैरेलल नहीं पढ़ाया, टेंशन मत लो, लेकिन क्वेश्चन ले लिया तो बता देता हूँ, तुरंत हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके से रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस है। हाँ, तो रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो रो एल बाय ए लिख दो, रो वन लिखो, रो वन क्या लिखो, रो वन। हाँ ठीक है, देखो देखो ध्यान से, इसका रेसिस्टेंस प्लस इसका रेसिस्टेंस, तो रो 1 एल बाय ए, ठीक, प्लस रो 2 एल बाय ए, ठीक, बहुत बढ़िया। रो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना। और यहां पे उसका मान लो रो, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल, एल नहीं होके क्या होगा, 2l। अच्छा, ए ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। अब देखो तुरंत से मैं आंसर निकाल देता हूं तुम्हारा। ये रहा ए और ए और ए खत्म, ये रहा एल और एल और एल खत्म, हो गया आंसर। चलो क्या आ गया, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू 2 रो। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे आज से, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू 2 रो। तो रो इक्विवेलेंट अगर पूछता तो आंसर आता रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। अगर रो इक्विवेलेंट पूछता, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूं, रो इक्विवेलेंट पूछता तो वो होता है रो 1 प्लस रो 2 बाय 2। लेकिन हमें क्या पूछा, सिग्मा। हमें पता है सिग्मा और रो एक दूसरे का रिवर्स होता है, कल बताया था। ऐसा ही सिखाया था। हाँ सर। सो व्हाट वी कैन राइट, रो ये तो इक्विवेलेंट वाला है। हाँ, तो रो 1 को क्या लिखोगे, 1 बाय सिग्मा 1। इसको क्या लिखोगे, 1 बाय सिग्मा 2 बाय 2। हाँ सर, एकदम सही। और ये चीज यहां नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हो तुम। यहां पे रो 1 को 1 बाय सिग्मा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली बोलो तो ये हो जाएगा 1 बाय सिग्मा 1 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। देखो कितना मजा आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, 2 बाय सिग्मा। देखो ये बात समझ में आ गया बेटा, क्योंकि मैंने बताया था रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। हो गया आंसर। सर क्या बात कर दिया आपने, ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2, ये हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अरे एलसीएम लेना आता है ना तुम्हें, एडिशन फेडिशन, इन दोनों का एलसीएम, ये खत्म हुआ, ये हो गया सिग्मा 2 सिग्मा 1। ओ इसको लेजर लग दिया, क्या बात कर दी सर आपने। यहां से इसको पलट दो, ये हो गया सिग्मा बाय 2, यहां से इसको पलट दो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा इक्विवेलेंट ही तो हमें निकल रहा है, ये सिग्मा सिग्मा इक्विवेलेंट ही तो है। ये इधर 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सर बहुत मजा आया। यहां से भी आ जाएगा क्या आंसर, देखो तो गलती तो नहीं हो रहा है, 2 ऊपर नहीं आया क्या, अरे गड़बड़ हो गई, यहां से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये देखो समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया, एक बार दोबारा देख लो। रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा ना, तो 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, यही किया मैंने। रो के टर्म में पूछेगा तो ये हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 2 रो के बराबर, और सिग्मा के टर्म में पूछेगा तो ये 1 बाय सिग्मा 1 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 बाय सिग्मा। सॉल्व किया तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखो तो किधर है, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये रहा, फोर्थ आंसर सही चल रहा है सर। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से देख लीजिए, मजा ही आ जाएगा। ठीक, 96 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही कर रहा हूं ना मैं। हाँ, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर देखते हैं। द नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, लेंथ कितना है, 15 मीटर का है। ठीक है, एंड ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, आर कितना है, 5 ओम का है। ठीक है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू कितना है, 6 × 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर। देन द कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी, रो का वैल्यू इसने पूछा, निकाल दो, क्या दिक्कत है। हाँ सर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। हमें क्या पूछा इसने, रो, तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है, ये रहा, आर का वैल्यू कितना, 5, ए का वैल्यू कितना है, 6 × 10 का पावर -7 बाय ये कितना है, 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या होगा, 2 × 10 का पावर -7, 2 × 10 का पावर -7। और देखो यूनिट से डरो मत, यूनिट से डरो मत,
एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, और ये मीटर मीटर खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर हो गया, ओम और मीटर। तो आंसर हो गया 2 × 10⁻⁷। किधर है, ये रहा 96 में। एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने ये रहा, इस तरीके से रोयल बाय पेपर, है ना। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर एंड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो अभी बेटा ना 2015 का ये क्वेश्चन था, जो अभी एक फोटो दिया था, देखो उसी को कैसे 2015 में पूछ दिया अलग तरीके से। तो तुम्हें पता है कि द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, सर एक ही चीज, कैसा भी नॉन यूनिफॉर्म हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैंने सिखाया ना, यहाँ पे छोटा सा रेसिस्टेंस मान लो, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा बड़ा सा रेसिस्टेंस मान लो, थोड़ा सा और बढ़ा, ज्यादा बड़ा रेसिस्टेंस मान लो, थोड़ा सा और बढ़ा, ज्यादा बड़ा। लेकिन ये तो कॉम्बिनेशन किस में होगा सर, सीरीज में होगा। क्या कांस्टेंट होगा, करेंट। क्या कांस्टेंट होगा, करेंट। जो यहाँ वही, यहाँ वही, यहाँ वही, यहाँ क्या आंसर होगा, करेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, करंट डेंसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, नहीं नहीं, क्या सेम होगा, करेंट। मजा आया 2015 में 4 मार्क्स जोली में आया। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, क्या है वो, करेंट। सर बता नहीं सकता, मजा तो कितना आया है। तो थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, फोड़ देंगे फिजिक्स को, ये बात एकदम कसम खो। आज का काम आज करो, जितना न्यूमेरिकल कराया ये सारे न्यूमेरिकल को पेन चला के दोबारा से करो, ताकि ये तुम्हें ये बात का विश्वास दिला दे कि तुम्हें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है, तुम फोड़ सकते हो, कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का रिकॉर्डिंग क्लास बेटा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए।